नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। सिंगापुर विवाद के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी लागू करने के मामले में हुई कथित गड़बड़ियों को सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। राज्यपाल ने इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की उस रिपोर्ट को आधार बनाया है जो 8 जुलाई को भेजी गई थी, और इस कदम के बाद दिल्ली में सियासी पारा फिर से गर्मा गया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही अपनी नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। उपराज्यपाल ने जिस रिपोर्ट को आधार बनाया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ की गई है, जिससे सरकार को 144 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि एक्साइज पॉलिसी लागू करते हुए कई प्रक्रियाओं का भी पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। राजनिवास सूत्रों का कहना है कि इन सभी गड़बड़ियों को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला लिया गया है। सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम भगत सिंह की औलादे हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया पर लगा केस बिल्कुल झूठा है। मैंने 3-4 महीने पहले ही बता दिया कि ये लोग मनीष सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार करने वाले हैं। मैं उन्हें 22 सालों से जानता हूं। वह कट्टर, ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए शानदार कामों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और यह दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। इन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला और अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने जा रहे हैं। वहीं सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आपको नहीं रोक सकती। तो दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी नई आबकारी नीति को लेकर आमने सामने है, और इसी को लेकर लगातार दोनों में बातें चल रही हैं और इसी को लेकर लगातार दोनों आमने सामने हैं। प्रदर्शन पर प्रदर्शन, बवाल पर बवाल और नई शराब नीति पर लगातार सवाल। इसी को लेकर अब जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर बात आई तो लगातार उनका बचाव करते हुए सांसद संजय सिंह नजर आए, और अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनवाते हैं आपको कि आम आदमी पार्टी आखिर किस तरीके से बचाव करती हुई नजर आ रही है। और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारत के इतिहास में
भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम पर एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे पर दलाली लेते हुए पकड़ा गया हो, आज वो पार्टी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे तमाम मनगढ़ंत और फर्जी मामले दिल्ली सरकार के खिलाफ बना रही है। और अभी जो मौजूदा मामला निकलकर सामने आया है, एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई से जांच कराने का, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से, शिक्षा के मॉडल से, बिजली के मॉडल से, पानी के मॉडल से, स्वास्थ्य के मॉडल से, दिल्ली के मॉडल से, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के मॉडल से, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा के मॉडल से डर के और भयभीत होकर एक के बाद दूसरा मामला केजरीवाल सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। मोदी जी को रात के सपने में भी केजरीवाल आते हैं। मोदी जी को केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। पंजाब की जीत के बाद गुजरात, हिमाचल, दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश तक में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इससे घबराकर वो तो धरना प्रदर्शन, सवाल और बवाल लगातार जारी है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने और नई शराब नीति को लेकर लगातार बवाल चलता आ रहा है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, किस तरीके से अब नई शराब नीति पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है? संजय, बता देगा, बुढ़ारी विधानसभा की बात करी जाए या बुढ़ारी में बात करें या मुजफ्फरपुर की बात करी जाए, दिल्ली के कई ऐसी जगह की बात करी जाए तो खुलेआम कहीं ना प्रशासन मिली भगत और लगातार इस पर कई बार स्थानीय लोगों का कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई भी इस पर मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। और स्थानीय लोग हैं, एक बार हम उनसे बात करेंगे उनका क्या इस पर रवैया रहेगा कि तो लगातार इस तरीके दारू माफिया का कोई भी रोक नहीं लग रहा। जो नवयुवक है जो दारू पीते हैं उसके वजह से घर परिवार खराब हो जाता है। सर, जो दारू की इतना चल रही है उससे कितने नुकसान हो रहे हैं? नुकसान तो देखिए बहुत सारा नुकसान हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनके ऊपर बहुत सारा असर हो रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो केवल जो कुरीति है, जो बुराई है, हम बुराई के खिलाफ बोलेंगे। क्यों? दूध एक के साथ एक फ्री दीजिए ना, किसी के काम आए, रसोई में काम आएगा। अब चीनी 1 किलो के साथ 1 किलो चीनी फ्री कर दीजिए, बात समझ में आए, ठीक है ना जी। शराब के साथ एक बोतल फ्री क्यों है जी? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, ठीक है जी। और हम नशे के खिलाफ है, हम बेचने वक्त जो अवैध नशा हो रहा है जिसमें बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं और बच्चे जो है बहुत सारा उनका नुकसान हो रहा है, और इसके लिए हम संज्ञान लेना चाह रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं। हम सारे आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस बात के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा आज आपने की है, बहुत अच्छी बात है, हमारे मन की बात आपने की है। क्या लग रहा है, एरिया की बात करी जाए तो एक खुलेआम जो शराब बिका जा रहा है, इस पे प्रशासन की बात करी जाए या सरकार की बात करी जाए तो इस पे कोई कार्रवाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? इसमें सर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनकी दोनों की मिलिए एक दूसरे को चट्टे पट्टे की थाली के चमचे हैं। और इनका जो कहते हैं ना गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, ये भी साथ में सब मिले हुए हैं जो पैसा लेते हैं और धड़ल्ले से दारू बेचवाते हैं, बेचते हैं। क्या लग रहा है कार्रवाई करेगा कहाँ से? जहाँ 2 रुपए की हमारी दारू की बोतल मिलती है, बनती है जहाँ वो सीधा 500 की आती है, तो 2 रुपए का 500 रुपए का इसका नजर निकाला जाए
तो इनकम कितनी है और उसके बाद में हर आदमी रहता महंगाई 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 कंट्रोल क्या कंट्रोल करेगी सरकार? कोई भी सरकार जब वो हम एक संदीप की बात करते हैं, वो किसी टाइम पढ़ने के लिए आए थे स्कूल का बैग टांग के। आज वो बोले थे उस टाइम तक केजरीवाल का नारा था पैसे पर ना दारू पर मोहर लगाना झाड़ू पर। आज वो पैसा और झाड़ू और दारू फ्री 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 यानी कि घर घर। तब तो हम जाना भाई राशन फ्री बांटो, पानी फ्री कर दिया, जगह जगह प्लांट लगवा दिया, बिजलरी। अब किसी के पास पानी जो पानी आ रहा है सप्लाई का दिल्ली सरकार का वो पीने लायक नहीं, वो पेशाब लायक नहीं पीने के बाद। उसके साथ में हमारे साथ में और जिलों में इसके साथ में बात करी जाए जो यहाँ दारू का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस सिरे के बाद से जब विधायक किया क्या इस मामले पे कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई हुई? सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप दिल्ली सरकार या दिल्ली भारत मंत्रालय है या कोई केंद्र सरकार, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम इंसाफ के विरोध में हैं। हमें चाहिए इंसाफ, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों को ना तो हिसाब मिल रहा है। और दूसरी बात ये जिस तरह से दारू फ्री करी जा रही है, तो अगर दारू की जगह बच्चों के हाथ में फ्री कलम दिया जाए, बच्चों के हाथ में किताबें फ्री दिया जाए। आज बॉर्डर के पेपर चल रहे हैं तो बॉर्डर के पेपरों पे पैसे मांग रही है सरकार। अगर वो सरकार पैसा फ्री करके और तो आपने ये सब फ्री का धंधा छोड़ के अगर गरीबों का साथ दे तो कितना अच्छा उन लोगों को कहेंगे। देखिए इन्होंने कितना अच्छी बात कही है कि इन्हीं के चक्कर में बच्चों का शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए तो उसके साथ आ गया। बाकी वहीं पे हमारे सहयोग है जो इसके मामले में एक बार बात करना चाहते हैं जो आज के पेड़ में देखा जाए रंगों का जो खुलेआम जो दारू पी रहे हैं और खुलेआम बिक रहा है, क्या लग रहा है कि प्रशासन भी इसमें कितना इन्वॉल्व है? सर प्रशासन भी बिना काम पॉसिबल ही नहीं। प्रशासन है तो ये काम हो रहा है, अगर प्रशासन अपना सच्चाई दिखाएगा तो ये काम हो नहीं। अच्छा क्या इस एरिया की बात करें तो खुलेआम दारू बिक रहा है, क्या इस पर कभी रोक लगा है? सर अगर रोक लगती तो फिर बिकती कैसे? जैसे जैसे अधिकारी बदलते रहते हैं उसी के हिसाब से नई नई स्कीमें आती रहती है और चलती रहती है, बंद होने का नाम नहीं होता। हमारे साथ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे क्या समस्या हो रही है दारू को लेकर, कितना दिक्कत हो रही है आने जाने वाले या महिलाएं को जो पीने के बाद भी तरीके से छेड़खानी भी होती है। आप लोग के एरिया में क्या इस पे कभी विरोध किया आप लोग? देखिए हमने कई बार इसके खिलाफ अभियान भी निकाला है बट उसका कोई असर दिखला नहीं। तो दारू एक बोतल के साथ एक बोतल और खरीद ले रही है तो लोगों को इससे और बढ़ावा मिल रहा है। इसको तो इतनी महंगाई कर देनी चाहिए, इतनी महंगाई कर देनी चाहिए दारू पे कि दारू खरीदने के लोगों को पैसे ना हो, लेकिन यहाँ पर छूट मिल रहा है जिससे और लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी की बोतल आप 20 रुपए लेते हैं और पानी घर में सही नहीं आ रहा है तो पानी तो सही करो ना कम से कम। दारू फ्री किए हुए और पानी सही नहीं है, ये तो बहुत गलत चीज है ना। जो जरूरतें हैं और महंगाई इतनी होती है, एक बार बताओ बच्चे पढ़ने पा रहे हैं स्कूल में, महंगाई इतनी कर दी है, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं। आज हमको 2 महीना पूरे घटा हुआ रोजगार हमारे पास नहीं है। इतनी बुरी हालत में हमारा पूरा हाल चल रहा है कि हम किससे जाकर के अपनी गाने सुनाए। सरकार किसको फ्री कर रही है लेकिन गरीबों को रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो गरीब आदमी कहाँ मरेगा आप हमें बताइए। क्या काफी लोग यहाँ से फाइलिंग कर चुके हैं महंगाई की वजह से और सरकार ये दावा करती है कि हम ये दारू फ्री कर रहे हैं, अब बिजली बिल फ्री कर रहे हैं, अब पानी फ्री कर रहे हैं। हमें बताए सरकार केजरीवाल या केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी या अग्रवाल जी कोई भी हमको बता दे कि किस नाली पे या किस पाइप में पानी साफ सुथरा किस गरीब को पीने के लिए मिल रहा है। कोई चीज सुविधा नहीं मिल पा रहा है, कोई चीज तरह की सरकार के अंदर कोई सुविधा नहीं है। ये सरकार जो योजना भी लगाई थी बिजली फ्री पानी फ्री उसके साथ में दारू फ्री अब इस स्थिति में किस तरह से समस्या हो रही है आपको लेकर? समस्या क्या है, हम तो ये कहते हैं कि आप सब मिलकर आप अच्छे रास्ते को अपना ताकि जनता आपको भी आगे जाकर के चुन सके। अगर जनता के साथ धोखा होता है तो आगे जनता भी फिर उनसे बेरों के चलती है, जनता फिर उनके काबू नहीं है। जनता को इन्होंने इसका कुतली समझ रखा कि जनता जो है मतलब हमको वोट देगी हमें जिताएगी हम सबको फ्री दारू करके देंगे तो जनता हमारे काबू में हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर एकता है, ताकत है, हमारे अंदर खून है, हम जब मर्जी कमा सकते हैं जब मर्जी खा सकते हैं। सरकार के भरोसे कोई जनता नहीं बैठी है। अगर हम कुर्सी दे सकते हैं तो कुर्सी छीन भी सकते हैं, चाहे तो कोई भी सरकार हो चाहे किसी भी चीज की मिट्टी हो। या तो जनता के साथ इंसाफ करा जाएगा नहीं तो जनता फिर एक ही गिलास पे खड़ी हो जाएगी। क्या लग रहा है कि इस मामले की बात करी जाए तो संजीव झा से आप लोग पहले भी कंप्लेन करी थी, क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है। कोई भी दिल्ली की पुलिस कोई भी दिल्ली की सरकार हर तरह से खिदमत को लिए गौर में चली हुई है,
कार्रवाई नहीं कर पा रहा, चाहे भी पुलिस वाले के सामने में किसी को 2 थप्पड़ को 500 रुपए उसके दे दूं, बाहर निकल के चला जाऊंगा। ये कानून चल रहा है अभी आज के दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कोई इंसाफ का, कोई सादे कानून का, कोई जायज गरीबों के लिए किसी तरह का कोई कानून नहीं है। गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। देखिए हमारे साथ महिला भी है, उनसे भी एक बार बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ खुलेआम जो दारू बिक रही है, इससे किस तरह से बढ़वा रहा है कि घर परिवार की बात करिए, कितने हालात बहुत पी जा रही है। यहाँ तो दारू बंद करके सारे नशा बन के बच्चे भी छोटे छोटे बर्बाद हो रहे हैं। ये दारू से, गांजा से, सिगरेट से सब कुछ बंद कराए, जो नशे बंद करना सब कुछ बंद करो। तो क्या कल लग रहा है इसलिए प्रशासन का भी इस मामले पे बंद कराए पाइए या नहीं? अभी तो नहीं बंद हुआ है, हम तो कहीं नहीं देखे बंद हुआ है। अच्छा, कुछ भी नहीं बंद। क्या लग रहा है? बिजली की बिल भी है, हम लोग से किराएदार से लेते हैं, मकान मालिक से फ्री है बिजली और किराएदार से लेते हैं उल्टा और सीधा बिजली बिल। क्या भी हमारे लोग का कुछ नहीं मिलता है। जनता के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। हमारे साथ में और भी महिला है, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लग रहा है कि यहाँ जो दारू खुलेआम बिका जा रहा है, इसमें कितनी नुकसान हो रही है? आने जाने बहुत व्यक्तियों के लिए नुकसान हो रहा है, आए दिन होता है। बहुत ज्यादा नुकसान है। इसके लिए ये चीज तो बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए। हर घरों में लड़ाइयाँ झगड़े आए दिन, जब आए काम से पीछे आए वहीं से आगे बस घर में लड़ाइयाँ झगड़े, तो ये गलत बात है। इतनी दारू की एक के साथ एक दारू फ्री हो सकती है, कोई सामान नहीं फ्री हो सकता, राशन पानी फ्री हो सकता है। क्या राशन की बात करी जाए, राशन फ्री योजना क्या फ्री राशन मिल पा रहा है या नहीं? अब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, पहले मिल रहा था, अब इस टाइम नहीं मिला है। 1 महीने से 2 महीने नहीं मिला है। हमारे साथ में और भी महिला है, उनसे बात करें कि यहाँ जो एरिया की बात करें, खुलेआम दारू जो बिका जा रहा है, इस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर पा रहा है या नहीं? सरकार भी बड़े बड़े वादे रखी, पर इस पर भी तो कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा। कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। ये जो महिलाएं खड़ी हैं घर से परेशान है, उनके हस्बैंड खूब दबा के शराब पीते हैं। और रही पुलिस की बात, वो तो अपनी तरफ से और ज्यादा सहयोग इन लोगों के लिए दे रहे हैं कि भाई तुम पियो, मरो, लड़ो, कमाने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं। शराब के लिए इन्हें उकसाया जा रहा है कि एक के साथ एक फ्री है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? तो यही सोचेगा कि भाई ठीक है, एक के साथ एक फ्री है, खाना हो या ना हो, लेकिन पीने के लिए तो है। घर में अपनी महिलाओं को मारते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो शराब का धंधा तो गलत चल ही रहा है। अगर शराब की जगह 1 बोतल दूध की, वही जो अभी किसी ने कहा था यहाँ कि एक के साथ 1 बोतल फ्री हो, तो शायद उनके छोटे बच्चों को भी कुछ मिलेगा, वो भी पहले वो भी। लेकिन यहाँ क्या है कि जो गवर्नमेंट है या जो प्रशासन है, पुलिस वाले आते हैं, वो इंटरनेट करेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है। इन लोगों की मिली जुली सरकार है, गरीब के लिए इनके पास कुछ नहीं है, गरीब नहीं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कोई कुछ सुविधाएं नहीं है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, महंगाई इतनी हो गई है, ये महिलाएं जो घर में काम करती है, झाड़ू पोछी करती है, इनके हस्बैंड के पास कमाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास शराब के लिए पैसा निकल जाता है। कारण कि वो छोटा सा लालच की एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री में मिल रहा है, वो एक के साथ एक फ्री में मिल रहा है। जो इनकी महिलाएं काम करके लेके आती हैं, वही पैसा वो शराब में खत्म करते हैं। तो गवर्नमेंट इन्हें कहाँ एड्रेस दे रही है, गवर्नमेंट इन्हें कहाँ कोई सुविधा दे रही है, बल्कि और इनका घर बर्बाद करा जा रहा है। तो देखिए यहाँ किस तरह से महिलाएं के लिए बात की जाए। हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। यहाँ बात करी जाए कि संजीव झा की बात करी जाए तो यहाँ के लोग स्थानीय कई बार कंप्लेन दिए दारू को लेकर, पानी के, बिजली को लेकर। क्या इस मुद्दे पर संजीव झा का भी गौर किए थे? नहीं, संजीव झा जी ने तो कभी मतलब अब क्षेत्रों में कम दिखाई देते। क्या कारण है कि कम दिखाई देते? नहीं मालूम, उनको जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, प्रदेश सौंप दिए गए हैं और आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, उसमें उनकी संलिप्तता ज्यादा है। केजरीवाल जी उनका महत्व समझते हैं, इसलिए उनको तो ज्यादातर भारी रखा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक के साथ एक दारू फ्री। दूसरे जो नंबर 2 में हमारे यहाँ ड्रग बिक रही है, चरस, गांजा, स्मैक, 12 से 20 साल के बच्चे ज्यादातर उनकी गली गली के बच्चे चपेट में आ रहे हैं। उनकी प्रशासन और पुलिस से मिली भगत होने के साथ साथ उसके कारण ही ये सब कुछ फैल रहा है। तीसरी बात, पुलिस प्रशासन और वे लोग तो जिम्मेदार हैं जो इस कारोबार को करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम लोग संयुक्त रूप से किसी भी मोहल्ले के, किसी भी नगर के, किसी भी गली के इकट्ठे होकर उसका विरोध ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा कारण यूँ है
कि अभी एक भाई बोले थे मैं 4 रैपट मारूंगा 500 रुपए पुलिस को दूंगा, साफ निकल के बच जाऊंगा। वही कारण उनका है, वो लाख 2 लाख रुपए फेंकेंगे, हमें टॉर्चर करेंगे, हम अटेम्प्ट करेंगे और वो अपना धंधा दुगना बढ़ा लेंगे। पुलिस और जो पुलिस वाला नहीं, इसमें एक बात और है, जिस पुलिस वाले ने यहाँ कठोर कार्रवाई की उस पुलिस वाले की बीटी बदल दी। ऐसा हमने पहली बार देखा कि उन्होंने कार्रवाई की, उसने झेला, पत्थर झेले और उसकी बीट बदल दी। एसएचओ साहब ने, एसीपी साहब ने, डीसीपी साहब ने, जितने भी बदली नहीं पता, और उसके बाद फिर वो बड़ी मजबूती के साथ फिर वही कार्रवाई चालू है। हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को इस नशे की दलदल में धकेला जा रहा है। केजरीवाल जी ने हद कर दी है, एक के साथ एक फ्री। बताइए, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, प्रदेश में अगर ये चीजें होंगी, जो बच्चा एक बोतल, जो आदमी एक बोतल पिएगा, उसको पता लग जाए कि मैं 2 एक के साथ एक फ्री है, तो वो 1.25 जरूर पिएगा, 1.5 जरूर पिएगा। वो क्योंकि पीने वाला, हम सामाजिक जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, तभी हम लोग इस चीज को रोक पाएंगे। अन्यथा हम, विशेषकर दिल्ली वाले, आज की तारीख में नंबर 2 की शराब, फ्री की शराब, फ्री बिजली, पानी, और न जाने किन की, उसकी वजह से हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। स्ट्रीट क्राइम आपको दिखा के 50 रुपए मुझे पुड़िया लेनी। क्या लग रहा है इस क्राइम की वजह है क्या नशे के दलदल? मेरे ख्याल में जो दिल्ली में क्राइम हो रहा है उसका 70% आज की तारीख में नशे की पूर्ति करने के लिए क्राइम हो रहा है। चाहे वो वाहन चोरी हो, चाहे स्नैचिंग हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे घरों में चोरी हो, चाहे कुछ भी है, वो 70% स्ट्रीट क्राइम जो हो रहा है वो सिर्फ नशे के लिए हो रहा है। नशे के लेकर 70% क्राइम बढ़ गया है। हमारे साथ महिला है, उनका भी क्या एक राय है, एक बार पूछेंगे। क्या इस नशे को लेकर क्राइम पे कितना बढ़ोतरी हो पाई है, जो अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, और जो करने वाला है उसे यहाँ ठहरने में बड़ी दिक्कत होती है। आज अगर वो अच्छा स्टेप ले रहा है तो उसके अगले ही दिन उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाएगी, ठीक है। और रही बात ये कि भाई शराब की, क्राइम की, आप दूध हो ना, दूध के रेट इतने बढ़ा दिए, क्या छोटे बच्चों के हाथ में भी एक पौवा दिया जाएगा या एक दारू की बोतल दी जाएगी? वो बच्चा भी शराब पी के ही बड़ा होगा, मतलब वो भी नहीं जानता कि आज की तारीख में तो दूध का टेस्ट क्या है, शराब का टेस्ट सबको पता है, छोटे से लेके बड़े तक सब जानते हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरह से अभियान जो लगातार मुहिम चलाई, एक के साथ में एक पीढ़ी, अब इस एरिया की बात करी जाए तो इस एरिया का खुलियाम जो साथी पर है, जो साथी का खुलियाम दुकान चल रहा है, क्या प्रशासन के मिली भगत से चल रहा है? प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है, और अगर प्रशासन में कोई काम करने वाला बंदा है तो वो अगले दिन दिखाई नहीं देगा। अभी मैंने यही कहा था कि जो चलेगा प्रशासन के खिलाफ भी चलता है, अच्छी मुहिम के लिए यहाँ कोई ठहरता ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि बात करते हैं फ्री 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 फ्री, कुछ भी नहीं है, लेकिन बेवकूफ पब्लिक है कि वो ये सोचती है आटा फ्री मिल गया, अनाज फ्री मिल गया तो फ्री हो गया, शराब के साथ एक शराब फ्री मिल गई तो फ्री हो गया। कहाँ है? हम पूछते हैं कि कहाँ है? हमारे बिजली के बिल आज भी इतने क्यों आ रहे हैं? हर चीज में इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज का इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फ्री है फ्री है फ्री है। कुछ भी फ्री नहीं है, सिर्फ मेंटलिटी की बात है। अब देखिए हमारे साथ भी और भी हैं, इनसे भी एक बार जानना चाहते हैं कि जो इस एरिया की बात करी जाए तो लगातार क्राइम भी बढ़ते जा रहा है। शराब की बात करी जाए, शासी जो है खुलियाम देख रहे हैं, क्या इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाता है या नहीं? प्रशासन करेगा भी नहीं। प्रशासन इसलिए नहीं करता है कि छोटे पोस्ट है, जैसे पुलिस की बात आप कर रहे हैं, पुलिस क्यों करे? पुलिस पे दबाव है, उनके पे दबाव है तो उनको पैसा, जो उनसे बड़े अधिकारी बैठे हो और उनको पैसे चाहिए कि हमको हफ्ते महीने में इतना पैसा चाहिए, ये कहाँ से देंगे? यही तो वसूली करके देंगे, हमसे वसूली करेंगे। और दारू शराब की बात रही तो अब ये लोग जैसे देखे जहाँ जगह जगह ठेके से इसको बंद करवाए हैं। क्यों बंद करवाए हैं? कि ब्रेक वाले बेच सके, जो उनको बढ़िया कमीशन पहुँचा रहे हैं। ठेके वाले कमीशन देने से ये कमीशन दे रहे हैं जिससे पुलिस की या जो ऊपर अधिकारी है उनको बढ़िया कमाई होगी। मतलब प्रशासन का पूरी दबाव है, इसकी वजह से वो खुलियाम देख रहे हैं और खुलियाम पैसा ले रहे हैं। प्रशासन नहीं, प्रशासन के ऊपर दबाव है, ऊपर के अधिकारियों की, ताकि ऐसा करवाओ और करो ताकि हमारी जेब भरो।
अच्छा, अगर सरकार चाहती तो सबसे देखिए पहले की शिक्षा कितनी महंगी हो गई। आप समाज में घूम रहे मीडिया से, शिक्षा कितनी महंगी हो गई। अगर कोई सरकार अगर देश की तरक्की चाहती है, शिक्षित बनाना चाहती है, तो शिक्षा भी करे ना। शिक्षा का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान, किसी का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि महंगा किया जा रहा है। और सिस्टम जो हमारे देश की सरकार चला रही है, उनका सिस्टम यही है कि आने वाले समय में गरीबों को गरीब बनाया जाए और अमीरों को अमीर बनाया जाए, ताकि जो कम से कम 100 साल 50 साल पीछे गरीब लोग जानवर की जिंदगी जीते थे, गुलामी करते थे ना, ये सरकार फिर वही गुलामी लाना चाहती है, सिस्टम अपना रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए इनका क्या कहना है। और लगातार इस बात करी जाए, इस एरिया में खुलेआम दारू बेचा जा रहा है और पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों का इस तरह से कहना है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी दबाव है। आखिर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है कि जो व्यक्ति पुलिस प्रशासन अच्छा काम करता है तो उसके 1-2 दिन में काम करते उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या लग रहा है कि पुलिस जो इस एरिया में स्थित काम कर रहा था, क्या उसको हटा दिया गया? क्या रीजन है यही तो कार्रवाई कर पाता था? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाहर ये बिहार में 10 नंबर गली में दारू बड़ी वहाँ दिखती है, वहाँ गांजा भी दिखता है, काफी जगह यहाँ पे रहते अड्डे बने हुए हैं। मैंने इनका कई बार विरोध किया है। मेरे गरीब आदमी किराएदार होते हुए भी एक आम आदमी को, मतलब बच्चों को देखते हुए नशे में जो लत में घूम रहे हैं, उनके हालात को देखते हुए एक बार मैंने इनसे बहुत टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ पुलिस के लोग मेरे पीछे लगे। लगने के बाद मैंने किसी से सलाह ली कि किस तरह से हटेगा, तो किसी ने मुझे सलाह दी कि बेटा तो इसमें फंस जाएगा, पुलिस वाले इसमें रिश्वतखोरी खा रहे हैं, तो इसमें बड़े बड़े अफसरों का हाथ है, जो गाड़ियों में माल भर के आता है, ये ब्लैक से ये धंधा कर रहे हैं, ये मजबूत लोग हैं, ये बिना किसी हाल के या बिना पैसे के यहाँ पे धंधा खोल के नहीं बैठे हैं, आपको कभी भी मरवा सकते हैं। तो हमने फिर वहां से पिछले हटना शुरू किया। एक बार हमने 2 नंबर टोल पे सूचना दी तो पुलिस वालों ने भी हमको थोड़ी देर बढ़ा करके रखा गाड़ी भी, उसके बाद हमें समझा दिया गया, बोले कि बेटा ऐसा है तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो फंस जाओगे। हमने कहा ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, अब आप क्या है क्या लफड़ा है, ये पुलिस पैसा खा रही है, क्या कर रही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की नजर में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को नहीं पता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है। सरकार को सब कुछ पता है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सब जानती है कि कहाँ क्या बिक रहा है, क्या काम हो रहा है, सब इनके जो जितने भी मुखबिर हैं सब जानते हैं, लेकिन तब कार्रवाई करते फिर भी नहीं हो पाती है। सरकार इससे किसकी साथ पर रखी है? इसी की वजह है कि लगातार बिना इनकी कार्रवाई के, बिना इनकी पुलिस वालों के रिश्वतखोरी के ये कोर्ट धंधा कैसे चला सकते हैं आप अगर ऐसा कार्रवाई ऐसा चलेगा तो खुलेआम रिवॉल्वर लगे लोग गलियों में घूमना लग जाएंगे फिर तो। अगर 5,000 संजय माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा समय का अभाव है, घड़ी अब इजाजत भी नहीं दे रही है। संजय, तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार किसी भी तरह की हो तो हमारे लिए गरीबों के हित के लिए काम करे तो हम गरीबों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल संजय माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है और घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि मैं आज आपको से कहता हूँ घड़ी इजाजत नहीं दे रही, लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है और इसी को लेकर अब सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ है वो सियासी घमासान शराब पर आ गया है। शराब नीति को लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, और अब एलजी ने सिफारिश की है कि जो नई शराब नीति है उसकी जांच कराई जाएगी और नई शराब नीति को लेकर अब आम आदमी पार्टी निशाने पर है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल का रास्ता नापना पड़ेगा या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में ही रह जाएगी। तो फिलहाल एफएम न्यूज़ की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।